नमस्कार, मैं हूं उत्कर्ष चतुर्वेदी। आप देख रहे हैं अमर उजाला। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि भारत ने वर्ल्ड कप में अपने जीत के चौके को पूरा कर लिया है। जीत का चौका भारत ने लगा दिया है और यह चौका लगाया है खूब सारे छक्के और चौके मारने के साथ। मेरे साथ मेरे सहयोगी न्यूज रूम से जयदेव जुड़ चुके हैं और हम कोशिश करेंगे कि थोड़ी देर में हमारे कुछ और सहयोगी हमको ज्वाइन करें, क्योंकि इस वक्त वो आपको इस मैच की तमाम बड़ी अपडेट बताने के लिए मौजूद हैं। वो अपडेट जो कि आप अमरउजाला.com पर आकर पढ़ भी सकते हैं। लेकिन जयदेव जी, एक बात, मतलब हम लोगों ने इस इनिंग से पहले कहा था और ढेर सारे आकलन लगाए थे। मैं कह रहा था 10 विकेट से भारत जीतेगा, फिर 8 विकेट भी कहा गया, आपने 4 विकेट कहा था, 7 विकेट भी कहा गया। उनमें से एक भी नहीं चुना भारतीय टीम ने। आज लगता है उन्होंने एक अपने लिए, हमारे लिए नया विकल्प ले दिया। लेकिन जिस तरीके से थोड़ी देर पहले, जो हम दर्शकों को दिखा नहीं सकते लेकिन बयां जरूर कर सकते हैं, और मुझे लगता है कि हर एक वो शख्स जिसने मैच देखा होगा, विराट कोहली जब जब बाउंड्री के पार उनके बल्ले से गेंद जा रही थी, इस न्यूज रूम में खूब तालियां बज रही थी, खूब खुशियां थी। और ये जो अब मुस्कुराहट आई है ना, बस इसी को लाने के लिए मुझे वो पल दोहराना पड़ा। शानदार जीत, 7 विकेट से जीत, चौथी जीत, और मेरे ख्याल से वर्ल्ड कप की पॉइंट्स टेबल पे भी हम नंबर 1 आ ही चुके होंगे। नहीं, नंबर 1 तो नहीं आए हैं क्योंकि हमारा जो नेट रन रेट है वो थोड़ा-सा कम है न्यूज़ीलैंड से। लेकिन जो अगला मैच होना है वो हमारा न्यूज़ीलैंड से होना है। तो पहली हार किसकी होगी दोनों में से, वो उस मैच के नतीजे से तय होगा। धर्मशाला में वो मैच होना है और उसके बाद जो पॉइंट्स टेबल है उसमें जो अब तक 2 टीमें ऐसी हैं जो अजेय हैं, तो फिर सिर्फ एक टीम रह जाएगी और हम ये उम्मीद करेंगे कि वो टीम हमारी टीम हो और उसके लिए हमको रविवार तक का इंतजार करना होगा। पॉइंट्स टेबल में अभी हम 2 नंबर पर हैं, लेकिन हमारे भी 8 पॉइंट हैं और न्यूजीलैंड के भी 8 पॉइंट्स हैं। एक चीज जो मैं पूछना चाह रहा था वो ये कि जिस तरीके से आज विराट कोहली ने पारी खेली है, मुझे लग रहा है वो जो उनकी कसक रह गई थी अपने शतक को पूरा ना करने की, आज वो पूरी हो गई। मतलब वो एग्रेशन भी दिखा, वो जश्न भी दिखा। नहीं, देखिए, जब वो खेल रहे थे ना, तो वो जो टच था उनका वो दिख जाता है और वैसे भी उनको चेज मास्टर कहते हैं। तो जब रन चेज कर रही हो टीम इंडिया, उस दौरान अगर कोहली खड़े हैं तो आप ये मान लीजिए कि और उनका दिन जिस दिन है तो वो शतक उनके लिए बहुत बड़ी चीज नहीं होती। ऐसे ही 48 शतक नहीं लग गए हैं और अगली बार हम ये उम्मीद करेंगे कि वो उस मकाम पर होंगे जहां पर हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बल्लेबाज है, उस मकाम पर वो पहुंच जाएंगे, 49 शतक पहुंचेंगे। 50 और 51 पहुंचने में भी उनको बहुत समय नहीं लगेगा। आप देखें तो 100 शतकों की जो कहानी है उसमें 51 शतक सचिन के टेस्ट में, 49 शतक इधर, तो वो अगर देखें तो 51 और 49 वाला एक आंकड़ा वो भी 49 के पास होंगे। 49 शतक किसी फॉर्मेट में लगाने वाले वो दूसरे बल्लेबाज बन जाएंगे। किसी भी फॉर्मेट में सिर्फ एक बल्लेबाज ने 49 से उससे ज्यादा शतक लगाए हैं, वो सचिन है, वहां पर वो पहुंचेंगे। उनके बराबर वाले हिस्से में 49 और 49 के 48 हो चुके हैं। अगली बार हम उम्मीद करेंगे कि शायद वो न्यूजीलैंड के खिलाफ ही आ जाए तो वो 49 भी हो जाए। मतलब वो जो कहते हैं ना, घरों में एक सिखाया गया था कि आपके मुंह में घी शक्कर, तो ये मैं वही कहूंगा कि आपके मुंह में घी शक्कर। अब रोहित शर्मा थोड़े से अनलकी, मतलब 2 रन से अर्धशतक चूक गए। आप उस इनिंग के बारे में? देखिए, रोहित शर्मा जो कहा जा रहा है लगातार कि रोहित शर्मा एक अल्ट्रा एग्रेसिव मोड में चल रहे हैं और वो उसी तरह से खेल रहे हैं और वो एक स्टार्ट दे रहे हैं और उस मोमेंटम को बाकी टीम फिनिश करने तक लेकर जा रही है। तो रोहित शर्मा आउट जरूर हो गए, लेकिन वो जो टच उनका है वो दिख रहा है कि वो एक बॉल थी, उस बॉल पे कह सकते हैं, जो आपने कहा कि बदकिस्मत कह सकते हैं। लेकिन हमारे लिए अच्छी चीज क्या है इस मैच से कि, या इसके पहले भी जो मैच हुए हैं, अगर आप ऑस्ट्रेलिया वाला मैच छोड़ दें जिसमें कि आपके 3 विकेट लगातार गिर गए थे और उसके बाद फिर कोहली और आपके केएल राहुल उसको जिता कर लेकर गए थे, लेकिन उसके अलावा जो मैचेस हैं उसमें आप जो देख रहे हैं कि हर मैच में पूरी टीम कंट्रीब्यूट कर रही है। आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि कोहली के शतक से हम जीत गए। अगर आप इस मैच को कहेंगे कि कोहली के शतक की वजह से हम जीते, तो ये बेईमानी होगी, ये नाइंसाफी होगी बाकी बल्लेबाजों से, क्योंकि आप 48 रन कप्तान बनाकर देते हैं, अर्धशतक गिल बनाते हैं, उसके बाद दूसरी तरफ केएल राहुल आते हैं और वो जिस तरह के टच में केएल राहुल दिख रहे थे, अगर कोहली को शतक पूरा नहीं कराना होता तो शायद आपको अर्धशतक केएल राहुल का भी दिखाई देता। तो वहां आप उस टीम में आप देखेंगे तो पूरा 1 से लेकर 5 तक जो बल्लेबाज हैं वो अपना कंट्रीब्यूशन लगातार दे रहे हैं। थोड़ी सी कसक शायद एक आप कह सकते हैं कि श्रेयस अय्यर के मामले में रह गई है कि वो कंसिस्टेंसी नहीं दिख पा रही है, लेकिन बाकी बल्लेबाजों को आप देखें तो वो लगातार वो ऊपर के 5 आपको सब कुछ करके दे रहे हैं, फिनिश करके दे रहे हैं। हम जिस चिंता को जता रहे थे कि
क्या होगा, हार्दिक पांड्या अगर नहीं आए खेलने, चौथा विकेट गिर गया, तो उस चिंता को भी दूर कर दिया कि आपने शुरू के 5 बल्लेबाजों ने ही सारा काम पूरा कर दिया। तो अभी तक का जो वो है पूरा रन भारत का शुरुआती 4 मैचों का, वो दिख रहा है कि ऊपर के 5 बल्लेबाज और नीचे 5 जो गेंदबाज हैं, जो कि गेंदबाजी कर रहे होते, पूरा का पूरा परफॉर्म कर रहे हैं और हर कोई अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है, अपना रोल पूरी तरह से प्ले कर रहा है, जो लगातार रोहित शर्मा भी कह चुके हैं और राहुल द्रविड़ भी कह चुके हैं कि जिसको जो रोल डिफाइन किया गया है, वो उस रोल को पूरी तरह से निभा रहा है और उस अपना पूरा कंट्रीब्यूशन दे रहा है टीम को। तो वो वैसा दिख भी रहा है। ऐसा नहीं है कि आप किसी वन मैन शो से इस टूर्नामेंट जीत रहे हैं, और ये सबसे बड़ा प्लस है भारत के लिए कि आप एज अ टीम हर मैच जीत रहे हैं, वन मैन शो की तरह से नहीं जीत रहे हैं। हाँ, इस मैच में कोहली का शतक हुआ है, 48वां शतक हुआ है, तो सबसे ज्यादा बात उनकी जरूर होगी, लेकिन अगर आप पूरी परफॉर्मेंस को देखेंगे तो वो पूरी परफॉर्मेंस टीम इंडिया की जीत जो है वो पूरी टीम के परफॉर्मेंस से हो रही है, किसी एक खिलाड़ी की नहीं हो रही है। यही बात मैं कहने जा रहा था या पूछने जा रहा था, वो ये कि इस पूरी जीत को देखिए, श्रेयस अय्यर वाली जो बात आप कह रहे हैं कि वो कंसिस्टेंसी नहीं दिख रही है, वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी हमने देखा कि मौका था उनके पास उस दिन साबित करने का। आज भी आप ऐसा कह सकते हैं कि एक प्लेटफॉर्म सेट हो गया था। दोनों ही हमारे ओपनर्स ने करीब-करीब अर्धशतक दोनों ने बना लिए, या सोरेन के आसपास साझेदारी हमको वो देखने को मिल गई। लेकिन श्रेयस अय्यर की जगह, और ये सवाल मैं वापस कह रहा हूँ क्योंकि मैं बीच-बीच में जब ये मोबाइल खोलता हूँ, वो सोशल मीडिया पे जो ढेर सारी बातें हो रही हैं या जो चीज़ें लोग कमेंट पर कहते हैं, वही वाली बात कि अगर श्रेयस अय्यर कंसिस्टेंस नहीं, उनकी कंसिस्टेंसी नहीं है, वो उस तरीके से कंसिस्टेंट नहीं है, या वो लगातार नहीं दिख रहे हैं, तो क्यों ना एक मौका सूर्य कुमार यादव को देकर ये देख लिया जाए कि अगर बात कंसिस्टेंसी की ही है और उस पे आपको श्योरिटी नहीं दिखाई दे रही, तो दोनों में से फिर वो तो फॉर्मूला दोनों पर लागू होता है कि जो चला वो आपके लिए उतना बड़ा प्लेयर हो सकता है, क्योंकि दोनों में काबिलियत तो पूरी है। नहीं, देखिए, एक चीज जो हम लगातार कह रहे हैं कि ये टीम जो वर्ल्ड कप में आई है, उसका एक प्लान था, उस प्लान के तहत वो आए हैं। उन्हें ये भी पता है कि हमारी फर्स्ट 11 क्या है और हमारे उनके रिप्लेसमेंट्स कौन से हैं। तो आप अगर श्रेयस अय्यर की जब बात करेंगे, तो श्रेयस अय्यर जिस तरह का टेम्परामेंट है या जिस तरह का उनका क्लास है, वो चीज़ आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि सूर्य कुमार यादव एक डिस्ट्रक्टिव प्लेयर हैं, लेकिन सूर्य कुमार यादव क्या इनिंग बिल्ड कर सकते हैं जो कि आपको 50 ओवर के फॉर्मेट में चाहिए होती है, तो शायद वो वहाँ पर थोड़े से कमज़ोर दिखाई देते हैं। और ये मैनेजमेंट को भी पता है कि अगर सूर्य कुमार यादव आएँगे, तो वो 4 नंबर के लिए नहीं आएँगे। फिर आपको 4 नंबर पर केएल राहुल को लेकर आना पड़ेगा, जो कि 5 नंबर में बहुत अच्छा आपको करके दे रहे हैं, और वहाँ पर फिर आपको 5 नंबर पर एक ऐसा खिलाड़ी चाहिए होगा, जो कि इनिंग को बिल्ड कर सके। तो उस स्थिति में आप 5 नंबर पर फिर आप हार्दिक पांड्या आएँगे और 6 नंबर पर आएँगे आपके सूर्य कुमार यादव। तो वैसी स्थिति अगर बनती है, तो वहाँ पर आपको बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे और रोल प्ले जो है वो बदलेगा कई लोगों का। तो उससे बेहतर है कि सु अभी श्रेयस अय्यर उस तरह के टच में ज़रूर नहीं हो, लेकिन वो 1 मौका, 2 मौका अभी इतनी जल्दी ब बदलेगा मैनेजमेंट ऐसा दिखता नहीं है, और वो 11 जो है उस 11 के साथ ही रहेंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर किस तरह की चोट हार्दिक पांड्या की है, उसका अपडेट अभी तक उस तरह से कुछ नहीं आया है। क्या वो अगले मैच में खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, उसके हिसाब से वो फोर्स चेंज होगा। तो वहाँ पर जो चेंजेस होंगे, वहाँ हो सकता है फिर आपको एक प्योर बॉलर को लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास वो कुशन नहीं रहेगा कि आप अगर शार्दुल ठाकुर को ज़्यादा रन पड़ जाएँगे, तो आप किसी को दूसरे को बॉलिंग करा पाएँगे। फिर आप 5 बॉलर के साथ जाएँगे, तो फिर वहाँ पर आपको एक स्पेशलिस्ट बैट्समैन को लेकर आना पड़ेगा हार्दिक पांड्या की जगह पर, और फिर वो जो कॉम्बिनेशन चेंजेस होंगे, वो एक फोर्स चेंजेस होंगे। तो वो स्थिति अगर बनती है, तो वहाँ पर देखना पड़ेगा कि किस तरह की स्थिति पर किस तरह से मैनेजमेंट देखता है, और उस स्थिति में भी श्रेयस अय्यर बाहर जाते हुए नहीं दिख रहे हैं मुझे। एक बार फिर ये साबित हो गया कि विराट कोहली को बांग्लादेश का बॉलिंग अटैक खूब पसंद आता है। मतलब अगर वो वाली बात है कि विराट कोहली से पूछ लिया जाए कि किसके खिलाफ खेलना है, तो वो कहेंगे कि एक मैच और दे दो, हाँ, अब पहली बांग्लादेश सेंचुरी। है, ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया को उनको बहुत पसंद आता है। ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाकर वही वो मारते हैं, और बाहर भी मारते हैं, भारत में आती है ऑस्ट्रेलिया तो भी मारते हैं। अगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो मैच हुआ, तो उस मैच को जिताने में बहुत बड़ा रोल अगर किसी का था, तो वो विराट कोहली का था। तो विराट कोहली, ऑस्ट्रेलिया हो गया, आपका बांग्लादेश हो गया, इन टीमों के खिलाफ और ऐसा नहीं है कि क्योंकि आप अगर ये कहेंगे कि विराट कोहली को सिर्फ बांग्लादेश पसंद आता है, तो उनका जो स्टेचर है, उनका जो कद है, आप शायद उनको कम कर रहे होंगे। तो मैं सिर्फ ये, हाँ, आप ये जरूर कहिए कि बांग्लादेश के खिलाफ वो अच्छा हमेशा करते रहे, लेकिन ये नहीं कि सिर्फ बांग्लादेश पसंद हाँ, आता है। मतलब बांग्लादेश बॉलिंग अटैक से मतलब यही था कि जो हम शुरू में बात कर रहे थे ना, कि जो पिछले कुछ वनडे के रिकॉर्ड दिख रहे थे, उसमें हमको दिखाई दे रहा था कि देखिए भारतीय टीम जो है
वो नंबर में बांग्लादेश से पीछे थी पिछले 4 मैचों का जो आपने जिक्र किया था, लेकिन उसमें हमने यही बात कही थी कि विराट कोहली उस मैच में नहीं थे या उस सीरीज में नहीं थे, उस तरीके से हिस्सा नहीं थे, वो जो 6 रन से हार वाला आप जिक्र कर रहे थे। थोड़ा सा अब वो जो आपने न्यूजीलैंड की बात कर ली, और क्योंकि अगला मैच हमारा न्यूजीलैंड से है, मैं उस कंपेयर पर आना चाह रहा हूं। न्यूजीलैंड ने 4 मैच खेले हैं, इंग्लैंड को हराया है, इंग्लैंड के अलावा उन्होंने हराया है बांग्लादेश को, उन्होंने हराया है अफगानिस्तान को, और उन्होंने हराया है नीदरलैंड्स को। भारत ने भी 4 मैच खेले हैं, भारत ने हराया बांग्लादेश को, भारत ने हराया अफगानिस्तान को, भारत ने हराया ऑस्ट्रेलिया को, और भारत ने हराया पाकिस्तान को। तो हमारी जो 4 जीते हैं उसमें 2 वर्ल्ड क्लास टीमें हैं, मतलब वो सेमीफाइनल की दावेदारों वाली टीमें हैं। जो ये टूर्नामेंट शुरू हुआ था उससे पहले जो बात कही जा रही थी, क्या ये माना जाए कि भारत और न्यूजीलैंड का मुकाबला न्यूजीलैंड के लिए असली परीक्षा की शुरुआत होगी, क्योंकि अब उनके पास बैक टू बैक जो मैचेस हैं वो बड़े मैच हैं। बिल्कुल, अगर आप देखेंगे तो न्यूजीलैंड के लिए ये अब जो है असल में टेस्ट उनका अब शुरू होगा। टूर्नामेंट का, हाँ। टूर्नामेंट का टेस्ट जो है, क्योंकि आप बिना विलियमसन के कितना लंबा लेकर जाओगे, क्योंकि जो विलियमसन का आप एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस को आप कहीं भी कम नहीं कर सकते हैं, और उसको उसको कोई भर नहीं सकता है न्यूजीलैंड के पूरे स्क्वाड में। तो वो एक्सपीरियंस जब नहीं रहेगा और जब बड़ी टीमों के खिलाफ स्थितियां थोड़ी सी विपरीत होंगी, तो वहां पर किस तरह से टीम खेलेगी, वो टेस्ट जो है अब शुरू होगा, और वो भारत से शुरू होगा, क्योंकि आपके जितने हल्के मैच थे वो सारे निकल गए। भारत के पास अभी है, आप जिन टीमों को देख रहे हैं कि यार ये टीमें तो बहुत अच्छा नहीं कर रही हैं, आप ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें या इंग्लैंड की बात कर लें, तो उनके भी बड़े मैच वो हारे हैं। एक इंग्लैंड अफगानिस्तान से जरूर हारा है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने बड़ी टीमों के खिलाफ हारे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के पास अभी बहुत मौका है काउंटर अटैक करने का। उसके छोटे मैचेस जो एक तरह से जो कहे कि जो लोअर हाफ की टीमें हैं, बॉटम 5 वाली इस 10 में, तो उनके मैचेस उसके बचे हुए हैं, तो वो आप ऑस्ट्रेलिया के लिए ज़्यादा आसान रास्ता हो जाएगा अगर वो एक बार रिदम में आ जाते हैं। लेकिन न्यूजीलैंड की जब आप बात करेंगे, तो न्यूजीलैंड के लिए ये समस्या ज़रूर होगी कि अगर वो मोमेंटम जो वो लेकर आ रहे हैं छोटी टीमों से, उनका असल इम्तिहान भारत से शुरू होगा, और यहाँ पर वो फिसलते हैं तो फिर आगे चीज़ें उनकी और मुश्किल होंगी। केएल राहुल ने इस टूर्नामेंट में कहा था कि वो शतक पूरा नहीं हो पाया, उसका उनको थोड़ा अफसोस रह गया था। वो कोशिश कर रहे थे चौका मारने की, और लेकिन वो इतना अच्छा हिट हुआ था कि वो छक्का चला गया था और केएल राहुल अपने शतक से चूक गए थे। आज लगता है कि केएल राहुल ने उस दर्द को या उस शतक की खुशी को समझा है कि वो एक खिलाड़ी को कितना ज्यादा मोटिवेशनल बूस्ट देता है, और इसलिए जानबूझकर उन्होंने मौका दिया कि विराट कोहली वो शतक पूरा कर लें। एक सवाल आया है, सवाल ये है कि क्या आपको लगता है कि लीग स्टेज में ही विराट कोहली सचिन के उस रिकॉर्ड को तोड़ देंगे जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, वनडे में शतकों के नंबर की बात को? मुझे लगता है कि शायद तोड़ देंगे, क्योंकि जिस तरह का फॉर्म दिख रहा है, एक चीज क्या है कि एक दौर था जब 18-19 में कि रोहित, विराट और शिखर धवन, वो तीन आपको हर मैच में 3 में से 2 परफॉर्म करके दे रहे थे, और वो जो क्लास था, वो जो फॉर्म था, उस फॉर्म के आसपास इस वक्त विराट और रोहित दोनों दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि शायद अभी जो हमारे करीब 5 मैच जो बचे हैं, 5 में से कम 1 या 2 तो आ ही सकते हैं। तोड़ भले नहीं दे, लेकिन कम से कम बराबरी तो ज़रूर कर लेंगे। तोड़ भी सकते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते वो, क्योंकि विराट जिस स्ट्रेचर के खिलाड़ी हैं, और एक बार वो उस टच में जब रहते हैं, तो आप उनको रोकना बहुत मुश्किल होता है। घर में बड़े बुजुर्ग कहते थे और अंग्रेजी में कहा जाता था कि कुछ भी ऐसा कहो जो चाहते हो जाए, तो अपनी इस बात को कहने के बाद एक लकड़ी को छू लेना चाहिए। अंग्रेजी में टचवुड कहते हैं। मैंने इसीलिए किया क्योंकि उन्होंने जो कहा उस पर वापस वही वाली बात कि इनके मुंह में घी शक्कर हो, विराट कोहली वो रिकॉर्ड तोड़े और रोहित शर्मा जिस टच में दिखाई दे रहे हैं, अर्धशतक चूका है, लेकिन आप वो जब बल्ले पर गेंद लगती है और वो जो आवाज आती है और वो जो दूरी वो तय करते हैं, वो देखिए, मतलब मुझे लगता है कि और जितना ज्यादा पेस अटैक रोहित को मिलेगा, और खास तौर पर वो वाली गेंद जो उनकी कमर से लेकर उनकी छाती के बीच में आती है, फिर तो वो दर्शकों को पूरा मौका देते हैं कि आप अपने हाथों में गेंद को छू कर देखिए कि दरअसल क्रिकेट बॉल होती कैसे है। आप एक जिक्र जो हम, क्योंकि हम बिल्कुल मैच को जीते हैं और हमको ये बल्लेबाजी क्रम याद आ रहा है, गेंदबाजी का अगर वो थोड़ा सा कर लें जयदेव जी। आज गेंदबाजों ने एक बार फिर बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। मतलब ये कहना पड़ेगा कि वो वाली बातें शायद पुरानी हो रही, जब ये कहा जाता था कि भारत अपना मैच अपनी बैटिंग से जीतता है। लगातार इस टूर्नामेंट में हमारे गेंदबाज ये साबित कर रहे हैं कि वो हर टीम को रिस्ट्रिक्ट करना, रोकना जानते हैं। उसके अलावा मेरे ख्याल से विराट कोहली उनको
प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। बिल्कुल। और उसके बाद उन्होंने एक बात कही है, उन्होंने कहा है कि मैं इस वर्ल्ड कप में, इस बड़े स्टेज पर, इस बड़े मंच पर, ऐसे बड़े मौके पर शतक बनाना चाहता था, एक बड़ा स्कोर करना चाहता था, वो उन्होंने पूरा किया है। विराट कोहली ने क्या कुछ कहा, अगर कोई अपडेट आपके पास आ गए और आप बताएं तो? देखिए, सबसे पहली तो चीज़ उन्होंने कही कि मेरे हिसाब से शायद अगर मेरा शतक नहीं लगता, तो जडेजा को वो मैन ऑफ द मैच मिलता। मैं उनसे पहले माफ़ी माँगता हूँ कि मैंने उनसे वो छीन लिया या चुरा लिया एक तरह से। उसके अलावा वो ये कह रहे हैं कि भाई कि मैं जो है चाहता था कि एक बड़ा कंट्रीब्यूशन टीम को दूँ और वो मैंने इस वर्ल्ड कप में ये एक आज दिया, वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। उसके साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि शुभमन गिल से उनकी जो बात हो रही थी, उसको भी ये कह रहे थे कि आप जो हासिल करना चाहते हो, तो उसको हासिल करने के लिए आपको वो सपना देखना पड़ेगा, सोना पड़ेगा और सो के वो सपना ज़रूर देखना पड़ेगा और उसके बाद आप उसके लिए करना पड़ेगा। तो वो एक चीज़ वो कह रहे हैं। दूसरी चीज़ उन्होंने ये कही कि भाई पिच की बात की जाए तो पिच अच्छी थी और वो जो खेलने का आपको पूरा मौका था आपके पास, आपके अपने शॉट लगाने का पूरा मौका था। उ उसकी बात भी उन्होंने कही, एटमॉस्फियर की बात कही कि जिस तरह से सपोर्ट, क्राउड का सपोर्ट, क्योंकि भारत की टीम जहाँ-जहाँ भी जाएगी जैसे जब और वो जो नीला समंदर होता है, वो एक अलग बूस्ट देता है, जो पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा नुकसानदायक हुआ था, जो हम लगातार बात कर रहे थे कि जब वो सवा लाख लोग पाकिस्तान के खिलाफ नीला पूरा वो दिखेगा, जिसको अपनी ढाल बनाने की कोशिश की खुद उनके जो मिकी आर्थर थे उन्होंने, तो वो दिखता है कि किस तरह का वो सपोर्ट जो है वो अपने आप में एक बूस्ट होता है। जिस तरह से शतक पूरा किया वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। उसके साथ में एक चीज जो आपने कह दी इस बीच में और मैं चाहूं कि उस पर थोड़ी सी बात हो, ये जो आप क्राउड सपोर्ट की आप बात कर रहे हैं और या फिर जो आपने कहा कि वो जडेजा से उन्होंने छीन लिया, ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि टीम आपस में कितनी अच्छी उस वो बोलते हैं ना कि टच उसका भी में ज़िक्र है। वो बिल्कुल कर हाँ, रहे हैं। कि वो जो टीम का माहौल है अपना, कि वो शुभमन गिल को बता रहे हैं कि क्या देखना है, किस तरीके से वो सपने देख रहे हैं, रविंद्र जडेजा से वो सॉरी बोल रहे हैं, और वो जो एक टीम की यूनिटी है या एक दूसरे के लिए वाली भावना, जिसका जिक्र हमने भी अपने सवाल में किया कि केएल राहुल वो आज आपको उस होल्ड पर नजर आए कि नहीं, मैं अपने रन उतने रोक कर रखूं कि विराट कोहली का शतक हो जाए। हालांकि मुझे लगता है कि ड्रेसिंग रूम के अंदर थोड़ी सी इस मामले में अगर टांग खिंचाई होती होगी तो हार्दिक पांड्या की होती होगी, वो इस मामले में बड़े पार्टी स्पॉइलर हैं, उनको लगता है कि मैच फिनिश होना चाहिए जल्दी। नहीं, देखिए वो चीज़ उन्होंने कही और उसके साथ उन्होंने वो भी कहा कि जिस तरह का एटमॉस्फेयर है, जिस तरह का टीम एटमॉस्फेयर है, वो बहुत अच्छा है और अगर आप जीत की इस लय में हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आपको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी और एक तरह का वो कॉन्फिडेंस अगर मैनेजमेंट देता है, तो उससे खिलाड़ियों में एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस आता है और वो दिखाई दे रहा है। आप ये जो हम आप लगातार कह रहे हैं कि श्रेयस अय्यर को क्यों नहीं वो करके दूसरे को मौका दिया जाता है, क्योंकि उनको भी वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी दी गई है कि आप 1 बार, 2 बार, 3 बार फेल होंगे, तो इसका ये मतलब नहीं होगा कि हम आपको बाहर बैठा देंगे। आप इतने महीनों तक चोटिल रहे, उसके बाद भी हमने आपको क्योंकि हमारे प्लान में आप हो, तो आपको वर्ल्ड कप की टीम में चुना गया। भले आप एक लंबे दौ समय तक नहीं खेले। तो वो जो कॉन्फिडेंस आता है उसके बाद खिलाड़ी में कि अगर मैनेजमेंट मेरे ऊपर इतना विश्वास कर रहा है, टीम इतना विश्वास कर रही है, तो मुझे भी उसको कंट्रीब्यूट करके देना होगा और वो कंट्रीब्यूशन हर खिलाड़ी से दिखाई दे रहा है। चलिए, इस चर्चा को खत्म करने से पहले आखिरी कुछ चुनिंदा सवाल आपसे मैं कर लेना चाहता हूँ, और उसमें एक दो सवाल ऐसे हैं जो कमेंट पर आए हैं, वो मैं जल्दी से ले लूं, और एक सवाल जो मेरे मन में भी है। जो आप कह रहे हैं कि टीम उस विनिंग कॉम्बिनेशन में है, वो एक एकता दिखा रही है। मुझे रोहित शर्मा का वो बयान भी याद आता है जब वो टॉस के वक्त बता रहे थे उनकी लाइनअप में चेंज के बारे में, कि किस तरीके से शुभमन गिल जब फिट होकर वापस आए थे, तो रोहित ने कहा था कि मैं ईशान किशन के लिए फील कर रहा हूं, मतलब मुझे मालूम है कि उसको क्या लग रहा होगा और उस खिलाड़ी को बाहर जाना, मैं उस चीज को फील कर सकता हूं, लेकिन हमको एक टीम फाइनली 11 लोगों के साथ ही मैदान में उतारनी है, और उस 11 में शुभमन गिल चूंकि अस्वस्थ थे इसलिए बाहर थे, और ये जो एक दूसरे को समझना कि जो वो बाहर बैठा है, जो अपनी जर्सी के ऊपर वो एक वियर डालकर बैठे होते हैं, उनको भी समझना या उनकी उनका भी ख्याल रखना और उस मोरल को बूस्ट बनाए रखना कि आप सिर्फ यहाँ बेंच पर बैठने के लिए नहीं आए हैं। जो बात आ जाती है जब कई बार टीम में चीजें ठीक ना चल रही हो, वो क्रम ठीक ना चल रहा हो। मैं जो चीज पूछना चाह रहा था, और उसके बाद एक आखिरी सवाल जहां पर मैं खत्म करूंगा इस चर्चा को, कमेंट पर आया सवाल है। पहले तो ये, भारत की भी एक बड़ी परीक्षा होगी। न्यूजीलैंड हमारे लिए आईसीसी इवेंट्स में आसान अपोनेंट नहीं है। मतलब अमर उजाला के वो तमाम दर्शक जो क्रिकेट की खासतौर पर चर्चा पर लाइव जुड़ते होंगे, वो आज सोच रहे होंगे कि आज उत्कर्ष को क्या हुआ है। मतलब ये चिंताएं बताना मेरा काम नहीं है, लेकिन न्यूजीलैंड सच में एक ऐसी टीम है, क्योंकि वो
धोनी वाला रन आउट जो है ना, उसमें जितने भारतीय फैंस का दिल टूटा होगा, एक हम भी शामिल थे उसमें। तो हमको पता है कि न्यूजीलैंड किस तरीके से 1.5 दिन तक हमको उम्मीद थी कि हम फाइनल में जा रहे हैं, और 1.5 दिन बाद हमारे जबड़े से जीत को निकाला था। और वो इकलौता मौका नहीं है। आप T20 वर्ल्ड कप्स देख लीजिए, आप आईसीसी के इवेंट्स देख लीजिए, आप चैंपियंस ट्रॉफी देख लीजिए। न्यूजीलैंड खास तौर पर आईसीसी इवेंट पे, भले ही वो भारत में क्यों ना हो रहा हो, वो हमारे यहाँ आकर सीरीज हार जाएंगे जब भारत में खेलेंगे, आईसीसी इवेंट पे हमको बहुत परेशान करता है। तो क्या आपको लगता है कि हमारे लिए भी बड़ा टेस्ट है जैसे न्यूजीलैंड के लिए, कि बड़ी बड़ी टीम के साथ खेलना? नहीं, देखिए, अब आपने 2 बड़े जो सबसे प्रेशर वाले मैच होते हैं, वो निकाले हैं आपने। आपने ऑस्ट्रेलिया को पूरी डोमिनेंस के साथ हराया है, 3 विकेट बहुत 2 रन के अंदर गिर जाने के बाद हराया है, उसका एक कॉन्फिडेंस आपके साथ है। आपने पाकिस्तान को हराया है, पाकिस्तान की टीम जिस तरह से हारी है उसमें हो सकता है कि अभी हमें आपको ये लगे कि ये तो बहुत खराब सी टीम है या बहुत कमज़ोर टीम है, लेकिन आप देखेंगे कि वो टीम भारत से महीने भर पहले तक नंबर 1 थी। तो अगर रैंकिंग में नंबर 1 की टीम थी, तो बहुत खराब होगी, ऐसा कहना शायद उसके साथ नाइंसाफ़ी होगी। तो 2 अच्छी टीमों को आप हरा के आ रहे हैं, तो वो एक आपके पास मोरल बूस्टर ज़रूर रहेगा। लेकिन न्यूज़ीलैंड जो आप कह रहे हैं कि आईसीसी इवेंट्स में जिस तरह से परेशान करता है और जिस तरह से वो खेलता है आईसीसी इवेंट्स में, वो उसका डोमिनेंस दिख रहा है। जो 4 मैच भले छोटी टीमों से रहे हैं, लेकिन वो दिखता है कि हर खिलाड़ी किस तरह से कंट्रीब्यूट कर रहा है। अगर ग्लेन फिलिप्स आते हैं, तो वो पूरे 40 ओवर तक एक टीम जो कि रन बनाने को संघर्ष कर रही होती है, वो उसको पूरे 360 डिग्री कन्वर्ट कर देते हैं और वो जीत का सबसे बड़ा कारण बन जाते हैं। अगर कन्वॉय और सचिन रविंद्र शतक लगा रहे हैं, तो विल यंग बाहर बैठते हैं विलियमसन के आने पर, लेकिन जैसे विलियमसन चोट लगती है, वो वापस आते हैं, तो फिर वो वही परफॉर्मेंस करके दिखाते हैं कि वो उस टीम में 12वें नंबर पे खिलाड़ी ज़रूर हैं, लेकिन जब वो आएँगे, तो वो ऐसा नहीं है कि वो परफॉर्म करके नहीं देंगे। वही स्थिति जो ईशान किशन के साथ है। तो उस टीम के पास भी कई ऐसे खिलाड़ी हैं। टिम साउदी अभी तक नहीं खेले हैं, लेकिन उनका बॉलिंग अटैक कितना मजबूत है वो दिखाई देता है। मैट हेनरी, जिनको कि बैठना पड़ेगा टिम साउदी के आने पर, वो हर मैच में विकेट लेकर दे रहे हैं। लोकी फर्गुसन बाहर थे, आए तो वो परफॉर्म करके दे रहे हैं। सेंटनर परफॉर्म कर रहे हैं। पिछले मैच में जिस तरह से आप देखें कि पूरे मैच में ऐसा लगा कि शायद 250 भी नहीं पहुंच पाएगी न्यूजीलैंड, लेकिन आकर ग्लेन फिलिप्स ने पूरा मैच पलट दिया। ग्लेन फिलिप्स फील्ड में होते हैं तो वो एक अलग ही तरह के खिलाड़ी हैं। बॉलिंग करा लो, बॉलिंग करते हैं, विकेट कीपर वो हैं। बैक में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उनकी वजह से वो विकेट कीपिंग उन्होंने छोड़ दी है, लेकिन वो बॉलिंग भी कर लेते हैं, वो विकेट कीपिंग भी करते हैं। वो अगर बाउंड्री पे लगे हुए हैं तो बहुत ही अद्भुत से कैच आपको अविश्वसनीय से कैच भी लेते हुए दिखाई देते हैं। तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा एसेट है उनके लिए। चैपमैन की बात हो रही थी कि चैपमैन को क्यों टीम में रखा गया है। पिछले मैच में चैपमैन ने बताया कि क्यों उनको टीम में रखा गया है। तो हर उस एक-एक खिलाड़ी उनका भी एक तरह से पूरी एज अ टीम खेलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोनों तरफ से आपको इतने हल्के में नहीं लेना होगा न्यूजीलैंड को। और तीसरी चीज़ जो बहुत अहम है कि धर्मशाला में मैच हो रहा है, बहुत एक हाई एल्टीट्यूड पे मैच होता है, सीम बॉलर्स को थोड़ी-सी मदद वहाँ रहती है, तो उस स्थिति में भी अगर आप देखेंगे, तो वहाँ पर भी आपको एक चुनौती मिलेगी न्यूजीलैंड से, जब लोकी फर्गुसन की वो बॉलें आएँगी लगातार, उसके साथ में मैट हेनरी होंगे, तो मैं वो भी आपको आपको इसलिए देखना रोकता हूँ क्योंकि पड़ेगा। टहलते-टहलते न्यूज़रूम के मेरे एक और साथी रोहित राज यहाँ पर आ गए हैं, और रोहित ढेर सारी खबरों को बना कर आए होंगे, तो ठीक है, आप देर से आए हैं। अंत की ओर थे हम लोग अपनी चर्चा के, लेकिन चूंकि आप आए हैं तो आपके लिए कुछ सवाल जरूर हो सकते हैं। कमेंट पर आया एक सवाल आपसे मेरे को लेना है, और वो कहा गया है कि आपसे लेना है, इसलिए मैं वो सवाल आप ही से लूंगा जयदेव जी। रोहित, हम बात करते हैं न्यूजीलैंड से होने वाले मुकाबले की, और मैं वहीं ले जाना चाहता हूं, क्योंकि मैच पर खूब चर्चा हो गई, लेकिन अब वो बोलते हैं ना, जश्न मनाने का टाइम फैंस के लिए है, टीम के लिए। हमारा काम एनालिसिस का है। आप तो लिख कर आ गए हैं, अपने दर्शकों को बता दें। न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में एक तो जयदेव जी ने ना अपनी एक खूबी बता दी अभी अभी ऑन एयर बिल्कुल लाइव पर, कि पूरी 11 नहीं 15 रट कर 15 के 15 प्लेयर कौन कहाँ कैसा खेलेगा वो सब बता चुके हैं। तो आपके लिए एक चैलेंज ये भी है कि आपको उससे कुछ अलग एंगल देना है। भारत न्यूजीलैंड का मुकाबला कितना मुश्किल, और क्या चीजें जो भारतीय टीम को ध्यान देनी होंगी उस पर, और साथ में अगर हार्दिक पांड्या का कोई अपडेट आया हो तो मुझे लगता है कि ढेर सारे इंडियन क्रिकेट टीम के फैंस वो भी जानना चाह रहे हाँ, हैं। मैं हार्दिक के अपडेट के लिए ही मुख्य रूप से आया हूँ। रोहित शर्मा ने अभी कहा है कि हार्दिक की चोट ज़्यादा गंभीर नहीं है और ये भारतीय फैन्स के लिए बहुत अच्छी बात है। आप बिल्कुल आखिर में है, लेकिन खुशी खुशी और खुशखबरी लेकर आए हैं। उन्होंने कहा है कि सुबह इसका ज़्यादा पता चलेगा, लेकिन अभी तक उनके मुताबिक ये ज़्यादा गंभीर नहीं है और वो जल्द ही आपको मैदान पे दिखेंगे। और दूसरी बात, जहाँ तक न्यूज़ीलैंड का बात है, तो न्यूज़ीलैंड की टीम अभी अलग तरह से क्रिकेट खेल रही है।
जब विलियमसन कप्तान होते हैं तो एक होता है ना, पारंपरिक क्रिकेट खेलते हैं आराम से, ठीक है होने दो जो हो रहा है, वर्ल्ड कप उसको वो हाथ ज्यादा से चेंज नहीं जाता है तो भी हाँ, दुखी नहीं होते हाँ, हैं, वो वो टीम है। वो एकदम कूल रहते हैं। लेकिन अभी जो टॉम लाथम कप्तान है वो नए नए तरीके अपनाते हैं, वो लगातार बॉलिंग चेंज करते हैं। तो ये आप जब आप न्यूजीलैंड की एक अलग टीम से भिड़ेंगे तो बहुत मुश्किल होगा। इसके पास रचिन रविंद्र हैं जो कि बल्ले से भी अच्छे हैं और गेंद भी अच्छा कर उनके पास विल यंग है जो कि जिनको कहा जाता था कि ये सिर्फ सोशल मीडिया के प्लेयर हैं और ये कुछ नहीं करेंगे, लेकिन लगातार 2 मैच में अर्धशतक है। ग्लेन फिलिप्स कुछ नहीं करेगा कभी, सिर्फ आके फील्डिंग करेंगे। लेकिन अभी देखिए उनकी गेंदबाजी बल्लेबाजी दोनों में वो एकदम तगड़े चल रहे हैं। तो आपको अलग न्यूजीलैंड से इस बार खेलने का मिलेगा, इसलिए वो 4 मैच जीते हैं लगातार। ठीक बात है। चलिए, आपने जो बात कही, मुझे लगता है कई सारे नाम आपने भी ले लिए थे, बिल्कुल अंत की ओर बढ़ते हैं। लेकिन एक बात, ये बात सच है कि अगला जो मुकाबला होगा, और वैसे दर्शकों के लिहाज से अब भारत के मैच बड़े अच्छे हैं। अब आप संडे भारत के मैचेस देखिए, कैलेंडर में आपको मार्क मारने की जरूरत नहीं है। अब जितने भी मैच आने वाले हैं वो रविवार को आने वाले हैं, लेकिन इस बीच में एक मैच छोड़ के श्रीलंका वाला, ठीक है, मुझे हमेशा करेक्ट कर दिया जाता है और वो जरूरी भी है, तथ्यों का सही होना बहुत जरूरी है। उससे बड़ी बात जो हम कह रहे थे कि न्यूजीलैंड का मुकाबला शायद भारत के लिए इसलिए भी टेस्ट होगा। एक जो रोहित ने बात कही, मैं उससे एक चीज ले सकता हूँ कि इंग्लैंड वाली जो बैटिंग स्टाइल होती है उसको न्यूजीलैंड ने अपना लिया। कम से कम मैं एक दर्शक के तौर पर जिस तरीके से देख के समझा हूं कि वो मारने जा रहे हैं, वो खेलने कम जा रहे हैं। केन विलियमसन की कप्तानी में न्यूजीलैंड की टीम बॉलर्स को खेलती है, अब वो मार रही है। और उसके बाद जो बॉलिंग अटैक है उसमें धर्मशाला की इक्वेशन, जिसका जिक्र बखूबी मेरे सहयोगी जयदेव जी ने कर दिया है। आखिरी सवाल, क्योंकि इसके बाद मुझे इस चैट को एंड करना है, और बहुत छोटा, 2 टीमों का आपने जिक्र किया था सवाल के जवाब में कि हमने पाकिस्तान को हराया है, हमने ऑस्ट्रेलिया को हराया है, और वो मामूली टीमें नहीं है। मामूली टीमें कल भिड़ रही हैं, पाकिस्तान या ऑस्ट्रेलिया? पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया में मैं तो ऑस्ट्रेलिया के साथ ही रहूंगा। और उसके पीछे वजह है कि ऑस्ट्रेलिया के पास जिस तरह का स्क्वाड है और जिस तरह का उनका वर्ल्ड कप जीतने का एक्सपीरियंस है, और उसमें जिस तरह से वो कमबैक करते हैं। पाकिस्तान के साथ समस्या यह है कि वो भारत से हार के आए हैं। भारत से हारने के बाद उनके लिए बहुत सारे नेगेटिव शुरू हो जाते हैं, उनके अपने ड्रेसिंग रूम में, ड्रेसिंग रूम के बाहर भी। और जिस तरह से वो सोशल मीडिया पर क्रिकेट से इतर की चीजों में लगे हुए हैं, तो वो भी शायद उनको डाइवर्ट ही करेगा। तो मुझे ज्यादा दिखाई देता है कि ऑस्ट्रेलिया शायद ज्यादा बेहतर टीम होए और ज्यादा संभावना उसके जीतने की है। वक्त बदल दो, जज्बात बदल दो, और पाकिस्तान में बात हो रही है कि कप्तान बदल दो, तो ये तो वो भारत से हार का नतीजा है। रोहित, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलिया। बहुत बढ़िया, मतलब ये असली भारतीय फैन है। एक लाइन में दोनों के दोनों ने कहा है ऑस्ट्रेलिया। नवरात्रि का पर्व चल रहा है इस वक्त भारत में, और आज पंचमी का दिन है। पंचमी के दिन पर भारत ने जीत का चौका लगाया, उम्मीद दी है 5वीं जीत की। तो रविवार को भारत न्यूजीलैंड का मुकाबला दोनों ही टीमों के लिए थोड़ा सा टफ होगा, लेकिन यह भी पता चल जाएगा कि इस टूर्नामेंट को जीतने के लिए किसकी तैयारियां कितनी ज्यादा हैं। न्यूजीलैंड जहां उन छोटी टीमों से आगे आकर आईसीसी रैंक टीम से, और अब तो नंबर 1 टीम से भिड़ेगा, तो वही हमको जो आईसीसी इवेंट्स में पिछले कुछ आईसीसी इवेंट्स एक टीम लगातार परेशान कर रही है, हम उससे भिड़ेंगे। हमको एक ही उम्मीद है, हाथ में जिस हाथ से माइक पकड़ा है ना, 5 उंगलियां होती है, 5वां भी पूरा करेंगे। और इसी तरीके से अमर उजाला पर खेल की तमाम अपडेट आपके बीच लेकर आते रहेंगे। अपना खूब ध्यान रखिए। इस वीडियो को अपने उन तमाम दोस्तों के साथ जिनके साथ आप जीत का जश्न मना रहे हैं भारत की, शेयर करना मत भूलिए। इस वीडियो को लाइक भी जरूर करिए, और हाँ, अमर उजाला को कर लीजिए सब्सक्राइब। बहुत बहुत शुक्रिया।